Learn easy. Subscribe Learn Easy channel. हेलो किड्स, वेलकम टू लर्न इजी चैनल। आज की कक्षा में हम सीखेंगे कि क्रिया किसे कहते हैं। तो चलें शुरू करें। तो बच्चों, आज हम सीखेंगे क्रिया। क्रिया को इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, एक्शन वर्ड्स। तो क्रिया का अर्थ क्या होता है? क्रिया का अर्थ है करना। जो भी काम हम करते हैं वो सब क्रिया है। हमें सिर्फ इतना याद रखना है, काम जो हम करते हैं वो क्रिया है। सारा दिन हम कितने काम करते हैं, आप सोचिए। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आप कितने काम करते हैं दिन में। सोना, नहाना, खाना, पीना, जाना, कितने सारे पढ़ना, लड़ाई करना, कितने सारे काम आप सारा दिन करते हैं। तो ऐसा कोई भी समय नहीं होता कि जब आप कोई काम ना कर रहे हो। अगर आप सो भी रहे होते हैं तो उस टाइम भी आप एक क्रिया कर रहे हैं, वो भी एक क्रिया है। वो सोना जो है वो भी एक क्रिया है। सोना, जब आप सो रहे होते हैं वो भी एक काम होता है। तो सारा दिन में ऐसा कोई भी समय नहीं होता जब हम कुछ काम ना कर रहे हों, जब हम कोई क्रिया ना कर रहे हों। तो इसीलिए क्रिया को क्या कहते हैं? क्रिया का अर्थ है करना। तो अब इसकी क्रिया की परिभाषा देखिए। जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों के द्वारा हमें ये पता चलता है कि ये काम हो रहा है, कोई भी काम अगर हो रहा है तो वो क्रिया है। जैसे अब यहाँ लिखा है पढ़ना, पढ़ाई हो रही है, उसमें खाना, पीना, जाना, ये सब क्या है? ये सब क्रियाएं हैं। और आपको पता है हर भाषा में क्रिया का एक अपना महत्व होता है। इसी तरीके से हिंदी में भी क्रिया का एक अपना महत्व है। और बिना क्रिया के वाक्य पूर्ण नहीं होता। जो अगर क्रिया नहीं होती है वाक्य में तो वो वाक्य पूरा नहीं होता। जब तक हम क्रिया उस वाक्य में नहीं लिखते तो वो वाक्य अपूर्ण रहता है। तो इसीलिए क्रिया किसी कार्य को करना या होना दर्शाती है। तो क्रिया, और जो क्रिया करता है वो उसको क्या कहते हैं? जो क्रिया को करने वाला, कर्ता। क्रिया को करने वाला कौन होता है? कर्ता। जो भी इंसान उस क्रिया को करता है उसको कर्ता कहते हैं। तो चलिए अब मैं आपको कुछ उदाहरण देकर बताती हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा कि क्रिया किसे कहते हैं। तो बच्चों, अब इन वाक्यों में देखिए, यहाँ लिखा है सक्षम पुस्तक पढ़ रहा है। अब इसमें क्रिया क्या हो रही है? इसमें पढ़ना क्रिया हो रही है। और क्रिया क्या है? पढ़ रहा है। अगर हमें रेखांकित करना हो तो हम पढ़ रहा है को रेखांकित करेंगे। अब अगला वाक्य देखिए, बच्चे झूला झूल रहे हैं। अब झूल रहे हैं, इसमें ये क्रिया क्या है? झूल रहे हैं। और क्रिया शब्द क्या है? झूलना। अब यहाँ देखिए, बाहर बारिश हो रही है। हो रही है क्रिया, होना क्रिया है यहाँ पर। और सूरज चमक रहा है, तो यहाँ पर चमक रहा है ये क्रिया है। अब आप इनमें अंतर देखिए, यहाँ पढ़ रहा है, यहाँ झूल रहा है। ये क्रिया, ये जो क्रिया है ये इसमें करता है, कोई एक है जो इस क्रिया को कर रहा है। अब यहाँ देखिए, पढ़ कौन रहा है? सक्षम। कौन पढ़ रहा है? सक्षम पढ़ रहा है। यहाँ झूला कौन झूल रहा है? बच्चे झूल रहे हैं। तो यहाँ इन दो वाक्यों में जो क्रिया है वो किसी कर्ता के द्वारा की जा रही है। अब आगे के दो वाक्य देखिए, बाहर बारिश हो रही है। अब यहाँ बारिश कैसे हो रही है? अपने आप हो रही है। सूरज कैसे चमक रहा है? कोई उसको चमका तो नहीं रहा, वो अपने आप चमक रहा है। तो बच्चों, इससे हम क्या सीख रहे हैं? इससे मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो हम खुद करते हैं और कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो अपने आप होती हैं, जिनको हमें करने की ज़रूरत नहीं होती। ये क्रियाएं स्वतः होती हैं, अपने आप होती हैं। जैसे यहाँ बारिश अपने आप हो रही है, यहाँ सूरज चमक रहा है। अब रात होती है, दिन होता है, ये सब कोई इंसान तो नहीं कर रहा होता। ये सब क्रियाएं अपने आप हो रही होती हैं। जैसे बर्फ़ गिरना या फिर पहाड़ों में से झरने से पानी गिरना, ये सब क्रियाएं अपने आप होती हैं। और दो तरह की क्रियाएं होती हैं, एक तो जो इंसान खुद करता है जिसमें कर्ता होता है, और दूसरी तरह की क्रियाएं जो अपने आप हो रही होती हैं। तो ये सारे शब्द जो हैं ये क्या हैं? ये वाक्यों में आते हैं कि कुछ क्रियाएं अपने आप होती हैं और कुछ क्रियाएं
किसी इंसान के द्वारा की जाती हैं। तो चलिए अब मैं आपको कुछ और अभ्यास कराती हूँ जिससे आपको ये सारे क्रिया जो है और अच्छे से समझ आ जाएगी। इस अभ्यास में आपको क्या करना है कि जो भी क्रिया शब्द इन वाक्यों में आ रहे हैं आपको उनको रेखांकित करना है और उसके आगे क्रिया लिखनी है कि इस वाक्य में कौन सी क्रिया हो रही है। अब यहाँ देखिए, श्वेता नाच रही है। अब श्वेता क्या कर रही है? नाच रही है। तो क्या इसमें क्रिया क्या हुई? नाचना क्रिया है। और क्रिया शब्द अगर हम रेखांकित करेंगे तो नाच रही है को हम रेखांकित कर देंगे और क्रिया क्या है इसमें? नाचना। नाचना क्रिया है। अब आगे देखिए, विनय सो रहा है। अब इसमें क्रिया कौन सी क्रिया हो रही है? सोना। सो रहा है वो विनय, तो सो रहा है ये क्रिया है इसमें। और सोना क्रिया क्या हो रही है? क्रिया शब्द क्या है इसमें? सोना, सोना। अब आगे देखिए, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं पिताजी? पढ़ रहे हैं। तो पढ़ना क्या है यहाँ पर? क्रिया। तो पढ़ रहे हैं को हम रेखांकित कर देंगे और इसमें क्रिया कौन सी आ जाएगी? पढ़ना। अब आगे देखिए, मछलियाँ तैर रही हैं। अब इसमें क्रिया क्या है? इसमें तैरना क्रिया है। क्या कर रही हैं मछलियाँ? तैर रही हैं। तो तैर रही हैं को आपने अंडरलाइन कर लिया और यहाँ तैर क्रिया कौन सी हो गई यहाँ पर? तैरना। अब अगला वाक्य देखिए, रवि टीवी देख रहा है। अब इस वाक्य में क्रिया क्या है? क्या कौन सी क्रिया हो रही है? देखना। टीवी देख रहा है तो देखना क्या है इसमें? क्रिया है। तो देख रहा है को हम रेखांकित कर देंगे और यहाँ लिख देंगे देखना। तो बच्चों आपने देखा कि इन सभी वाक्यों में कौन कौन सी क्रियाएं आई हैं। पहले में नाचना, दूसरे में सोना, फिर पढ़ना, तैरना, देखना। अगर हमें रेखांकित करने को बोला जाए तो हम जो आखिर में क्रिया जो हो रही होती है उसको हम पूरे को रेखांकित कर देते हैं। तो बच्चों अब तो आपको क्रिया अच्छे से समझ आ गया होगा कि क्रिया किसे कहते हैं। चलिए एक बार मैं परिभाषा फिर से दोहराती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, सोना, खाना, पीना, ये सब क्रियाएं ही हैं। तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। Learn easy. Subscribe Learn Easy channel.